स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 3 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम केमिकल फॉर्मूले किस तरह लिखेंगे वो करा रही हूँ। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या होता है ना, एक्चुअली हम क्लास में जब हम करते हैं सीधे डायरेक्ट करने लग जाते हैं केमिकल फॉर्मूले, बट उसके लिए पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको बताने चाह रही हूँ। केमिकल फॉर्मूले में जो सबसे पहले जरूरी है कि हमें सिम्बल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर हम एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज करते हैं एंड देन हम इनका केमिकल फॉर्मुलेज लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आइए सिंबल्स ऑफ फॉर सम एलिमेंट्स। देखिए स्क्रीन पे मैंने सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स दिखा रखे हैं। सबसे पहले आपको कॉलम दिखेगा जहां लिखा होगा एलिमेंट एंड देन सिंबल, ठीक है। लाइक एल्यूमिनियम है, आर्गोन है, बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। तो इन सबके सिंबल्स हैं स्पेसिफिक। एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Cm, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl एंड कोबाल्ट का CO। ठीक है, थोड़ी सी हमें क्या होता है टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़नी पड़ती है। साइंस को रटाफाई करना इट्स नॉट पॉसिबल, तो कुछ हमें समझ के एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी हम इसकी देखेंगे। जैसे मान लीजिए काफी सारे तो देखिए एल्यूमिनियम Al हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड है। आर्गोन का Ar, Br का Ba, बोरोन का ब्रोमीन का क्या है, बोरोन का B कर दिया इन्होंने, ब्रोमीन का हमने Br कर दिया। तो थोड़ा सा हम टिप्स एंड ट्रिक्स से करेंगे। यहाँ पे हम दूसरी लाइन आ रही है एलिमेंट एंड सिंबल्स की। कॉपर का लाइक Cu, थोड़ी सी हम ट्रिक्स कर लेंगे। फ्लोरीन का F, ब्रोमीन का B, आयोडीन का I, ओके। गोल्ड एंड आपको गोल्ड एंड सिल्वर की मैं ट्रिक्स बताती हूँ। क्या होता है हम उस टाइम पे लर्न तो कर लेते हैं, पर एग्जाम के टाइम जब हम बैठते हैं, जब हम होपलेस होते हैं, उस टाइम पे ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स काम आती हैं। अगर हमने ट्रिक्स से चीजें लर्न करी है तो हमें एट द ऑन द स्पॉट चीजें याद आ जाएंगी। आप ऐसे कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर, जो मैं करती हूँ जिस तरीके से। जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या होता है, ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो गोल्ड बोलता है AU और सिल्वर बोलता है कि वो ट्रेडिशनल होने की वजह से AG, ठीक है ना। तो मेरे टिप्स एंड ट्रिप्स क्या है वो ऐसे ही हैं। आपको कुछ और तो आप उससे कर सकते हो, तो आप कभी माइंड से स्लिप नहीं होगा। गोल्ड क्या होगा AU एंड सिल्वर क्या होगा AG, जो कि शीतलता से बात करेगी। सिल्वर क्या होता है, ठंडा। लेड PB, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, ठीक है। इसी तरीके से ये वो टेबल है। आपको जस्ट ये टेबल सिंबल्स की लर्न करनी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डेली अगर आप 5 मिनट्स इन्हें करोगे तो आपको ये टिप्स पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूले के लिए हमें जो जरूरी है वो क्या है, सिंबल्स जरूरी है। उसके बाद दूसरी टेबल जो हमें जरूरी है मैं आपको दिखाती हूँ, वैलेंसीज हमें जरूरी है। जो दूसरी टेबल मस्ट आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपने इसे नहीं लर्न करी तो आपको क्या है, 10th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि 10th में जब आप सीधे केमिकल रिएक्शंस करोगे तो आप कर नहीं पाओगे और यू विल बी होपलेस एंड यू विल द गोन केस। तो इसको अगर 9th के लेवल पे अगर आपने कर लिया तो आप 10th को इजीली कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, 9th और 10th दोनों पढ़नी पड़ेगी आपको। फिर आप कहोगे यार 10th क्या टफेस्ट क्लास है। टफ नहीं है, जब हम चीजों को पाइलअप कर लेते हैं ना तो वो टफ बन जाती है। दूसरी अभी मेरी टेबल क्या है देखिए आप स्टूडेंट्स, ये नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस है विद वैलेंसीज। आयंस में क्या होता है, वैलेंसी होती है। तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम है, क्या है, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। ये आपको विद वैलेंसीज लर्न करनी है टेबल। ये आप एक कैटेगरी बना सकते हो। इनकी क्या +1 है, +2 वालों की कैटेगरी क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है। तो हम इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद +3 वालों की कैटेगरी बना सकते हैं हम, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है। इनकी क्या Al3+ एंड Fe3+। उसके बाद आ जाइए नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। ये क्या नॉन मेटलिक एलिमेंट्स है, वो आयंस थे। तो इनकी सिंपल क्या, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, एंड ऑक्साइड एंड सल्फाइड की क्या होगी O2-, S2-। इसे कैटेगराइज करके अगर आप 5-10 मिनट डेली पढ़ोगे ना, आई विल गारंटी यू, आई अश्योर यू कि आपके टिप्स पे होंगे सिंबल्स एंड दे विल हेल्प यू इन द 10th क्लास ऑल्सो, जो कि वन ऑफ द बोर्ड क्लास है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके बाद नाइट्राइट क्या है, N3-। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयंस, जो आयंस की मैंने आपको रील्स बनाई है कि आयंस क्या होते हैं,
मोनोएटॉमिक क्या होता है, पॉलीएटॉमिक क्या होता है, आप उस पर जाइए, उसे देखिए, देन यू विल इजीली रिकॉग्नाइज कि पॉलीएटॉमिक टर्म क्या है। एक एक टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए, हमें सिर्फ रटने पे ध्यान नहीं देना, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो में क्या ले रही हूँ, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं उनकी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। हमें सिर्फ रट्टाफाई नहीं करना चीज़ों को, हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर होना। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कॉन्सेप्ट्स करेंगे। अगली वीडियो में हम केमिकल फॉर्मूले मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से इनको अप्लाई करके आप केमिकल फॉर्मूलेस निकाल सकते हैं। उसके बाद पॉलीएटॉमिक आयंस है अमोनियम का NH4+। ये पॉलीएटॉमिक क्यों है, क्योंकि इसमें दो एटम्स है N और H। ओके, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है ना, कार्बोनेट, तो इसमें क्या लिखोगे, सब में 2-2-, नाइट्रेट में NO3-, सल्फेट SO4 2-, सल्फाइड SO3 2-, कार्बोनेट SO3 2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है तो उसमें हम क्या लिखे थे, HCO3-। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं आपको बोलती हूँ अगर आपने सिर्फ ये दो टेबल किसी तरह लर्न कर ली तो आप यू विल बी द मास्टर्स। ओके, तो ये दूसरी टेबल थी जो वैलेंसी की थी। अब हम आगे आएंगे कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से एग्जाम्पल है ये, कि किस तरीके से आप मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसका अब मैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखूंगी। हाइड्रोजन का सिंबल क्या था, H, पहले हम सिंबल लिखेंगे देन वैलेंसी लिखेंगे। क्लोराइड का सिंबल क्या था, Cl, H की वैलेंसी क्या थी +1 और क्लोराइड की वैलेंसी क्या थी -1। तो अब क्या होंगी, ये जो वैलेंसीज होंगी ये क्या होंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। वैलेंसीज क्या होंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, H की Cl के पास चली जाएगी और Cl की H के पास हो जाएगी। जब भी तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होंगे, जब ये एक्सचेंज हो गई तो ये क्या बन गया, HCl बन गया। इसी तरह दूसरा हम देखेंगे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H एंड सल्फाइड का सिंबल क्या है, 2- था, तो 2- इज द वैलेंसी, H इज 1 इज द वैलेंसी। अब मैंने इसको एक्सचेंज कर दी तो क्या बन गया, H2S, ठीक है ना। इसी तरह आप आइए यहाँ पे आइए, सम मोर एग्जांपल्स हम लेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है Al एंड ऑक्साइड का सिंबल क्या है O2- था। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या थी 3+। अब मैं क्या करूंगी, वैलेंसीज को एक्सचेंज कर दूंगी तो क्या होगा Al2 एंड O3। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे बैठ के लर्न करने लगोगे ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की ये होगी, फ्री माइंड रहिए, रिलैक्स माइंड रहिए। अगर रट्टाफाई करोगे ना तो हर टाइम माइंड में रहेगा कि कॉपी का है, अरे मुझे तो रटना था भूल गई। अगर आप चीजों को समझ के करोगे ना तो यू विल बी वेरी रिलैक्स। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में होने चाहिए, आप किसी भी टाइम कभी भी चीजों को सॉल्व कर सकते, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है, इन योर क्वेश्चंस, इन योर अटेम्प्ट्स। अब हम करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल क्या था Ca एंड ऑक्साइड का था O। Ca का हमारी वैलेंसी थी +2 एंड ऑक्साइड की क्या थी -2। तो जब ये गए तो ये क्या बन गया CaO, क्योंकि दोनों की 2 है, दे विल बी कैंसिल आउट एंड ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूलाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट में बता दूं इसके कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमें केमिकल फॉर्मूला करना होता है। सबसे पहले हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं एलिमेंट्स के, देन वैलेंसीज चाहिए होती है आयंस की, पॉलीएटॉमिक आयंस की, देन इंटरचेंजिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ वैलेंसीज करनी होती है, देन सिंपली वी विल गेट द केमिकल फॉर्मूले। आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगे होंगे इस वीडियो को समझने में एंड यू विल बी द चैम्प और मास्टर ऑफ द केमिकल फॉर्मूले। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।